आपने देख ही लिया है आपने कि कितना बड़ा जमावड़ा है जो किसान मजदूर पूरे देश का। आपका सवाल था कि क्या लोग आपके साथ हैं, तो आप बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हो पूरा देश का किसान मजदूर इस आंदोलन के साथ है। देखिए, ये हमारा फेस 1 था। यहाँ पे हमने क्लोज किया था, पूरे सभी जो हमारा केडर था उसको हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया। उसके बाद सेकंड फेस हमारा आज यहाँ से हम मार्च करके बॉर्डर के पास 10-12 किलोमीटर आसपास हम लोग रुकेंगे, क्योंकि आज हमारी प्रशासन के साथ मीटिंग भी है। उस मीटिंग में क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता वो सेकंड पार्ट है, लेकिन अभी हम यहाँ से मार्च करके जो हमारा शंभू बैरिकेडिंग है उसके आसपास हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा था कि हम 13 को कूच करेंगे, तो आज भी है, हम पंजाब में इकट्ठा हो रहे हैं, सभी जगह से अपना केडर इकट्ठा कर रहे हैं। 13 को हम वहाँ से, अगर आज बेसिटा रहती है मीटिंग आज की, तो 13 को हम सुबह जो है फिर आगे हरियाणा में मार्च करेंगे। सरकार की मंशा है, हमने बैरिकेडिंग के लिए नहीं कुछ किया, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार वहाँ रोक के, अभी देखिए एग्ज़ाम है बच्चों के चल रहे, इंटरनेट बंद कर दिया, कितने बच्चों का जो सिलेबस है वो ऑनलाइन चलता है। तो बड़ा सवाल है ना, सरकार जो कहना कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे क्या है, ट्रैफिक जाम होगी, बच्चों के स्कूल जाने का। इसका जिम्मेवार सरकार होगी, हरियाणा सरकार होगी, देश की सरकार होगी। हमने पहले से अल्टीमेटम दे रखा था कि हम लोग 13 को कूच करेंगे, सरकार उससे पहले फैसला कर लेती। अभी 2 दिन पहले सरकार का सत्र निकल के गया है, उसमें ऐलान कर देते एमएसपी का। तो हमारे कोई अन्न का सवाल थोड़ी है कि हम जाके वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते। आज भी सरकार के साथ मीटिंग है, सरकार हमारी जो मांगे हैं उसको मान ले, हम नहीं जाएंगे हम लोग। आप कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब लास्ट स्टॉपेज आपका कहाँ? देखिए, यहाँ से हमारा दिल्ली का है, दिल्ली हमारा सेंटर के साथ हमारा जो है मांगों को लेके जो हमारे मसले हैं उसके संबंध में हमारा दिल्ली कूच का है। हम दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर हमने मांगा है सरकार से, लोकतंत्र है हमारा, वहाँ पे हक बनता है। जैसे पिछले दिन ही आपने देखा है कि केरला की सरकार के मंत्री आके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। मांगे क्या रहेंगी आपकी? हमारी मांगे वही एमएसपी गारंटी कानून सरकार ने माना हुआ था, सरकार का ही डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन सरकार का बनाया हुआ कमीशन था, तो उसी की हम मांग कर रहे हैं, उसको लागू कर दो, क्योंकि किसान मजदूर के पास और कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास एमएसपी गारंटी कानून के बिना हमारा कोई बचाव नहीं है। कर्जा किसान के ऊपर चढ़ा क्यों? क्योंकि उनको फसलों का दाम नहीं दिया गया। अगर फसल का दाम मिलता तो कर्जा नहीं चढ़ता, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए एमएसपी जो है हमारे लिए एक, ये समझ लो कि अभी अन्नदाता का श्वास पूंजी जो है वो एमएसपी गारंटी कानून है। देखिए, अभी इसके बारे में कोई चर्चा करना उचित नहीं होगा, ये तो मीटिंग के बाद ही हम बताने की पोजीशन में होंगे। ये मीटिंग में भारत सरकार क्या बात करती है, क्या वो एमएसपी खरीद की गारंटी कानून के ऊपर नोटिफिकेशन करती है या क्या बोलती है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर उनका क्या निर्णय होगा। और जो गन्ने का सवाल है, C2 प्लस 50%, उसके बीच में 100, उस गन्ने में तो 100% चाहिए, साल की फसल है, उसके ऊपर किसान और खेत मजदूर की कर्ज मुक्ति का सवाल है, उसके ऊपर अजय मिश्रा टैनी जी, अभी तो 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है सरकार को, उन्हें क्या 120B का पर्चा है उनके ऊपर, उनको क्या मंत्रिमंडल से निकाला जा सकता है? अभी तो सरकार लिए बहुत उचित होगा, कौन छोटी सी बड़ी बात है, बड़ी नहीं है। दिल्ली के सारे केस डले हुए हैं। बिजली संशोधन बिल, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको पूरी तरह वापस कर लेते हैं वो, या पोल्यूशन एक्ट से किसान को बाहर निकाल। इस बार देखिए मजदूर की मांग भी है, भी नरेगा 200 दिन चले, उसकी 700 रुपया दिहाड़ी हो। आदिवासियों की संविधान की जो 5वीं सूची है उसको हम बात कर रहे हैं कि उसको किया जाए। और जो फसली बीमा योजना है, जो पहले कॉरपोरेट करता है, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, वो उचित नहीं, सरकार अपने दम पर खुद प्रीमियम भर के करे, ये बात हो गई। इसी के साथ साथ जब 60 साल का किसान हो जाता है उसको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया जरा प्रति माह वो मुआवजा मिले। और विश्व व्यापार संस्था से बाहर जो खेती को बाहर निकाला जाए, उनकी जो नीतियां हैं वो हमारे खेती सेक्टर के लिए उचित नहीं हो सकती। तो इन मांगों के ऊपर देखने की बात होगी कि सरकार क्या करेगी। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो मॉडल एक्ट 2015 में मोदी जी ने बनाया, उनके ऊपर क्या वो जो मान रहे हैं कि हम किसानों की सहमति के बगैर भी ज़मीनें लेंगे, उसके बारे में निर्णय क्या होगा। इसी के साथ साथ जो बाहर से आप फसलें
मंगवाएंगे और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म करना चाहते हैं। अभी देखिए फ्रांस में जो आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने ये 2 बातें रखी कि आप बाहर से सब्जियां और फल मंगा, उसको सब्सिडी दे रहे हैं, तो हमारे स्टोरों से चीज़ ख़त्म हो रही है। डीजल के ऊपर उन्होंने बात, वही जो समस्या इस देश में भी पैदा होगी। तो यूरोप का किसान तो 400 एकड़ का किसान है, हमारा किसान तो 1 एकड़ 2 एकड़ से अधिक वाला ज़्यादातर तो यही छोटी जोत है हमारे देश में। तो इन सब मांगों के ऊपर, बातों के ऊपर भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, हाँ हम ये पूरा स्पष्ट करना चाहेंगे आज भी। देखिए हमारा दिल्ली जाके मोर्चा लगाना अनक का सवाल नहीं है, ठीक है। बहुत से सवाल आते हैं, वेरी गुड, तोड़ना अनक का सवाल नहीं है। हम बड़ा पीसफुली ढंग से इस देश की डेमोक्रेटिक में विश्वास रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से अपील भी करते हैं कि ये बड़ा किसान आंदोलन है, देश के किसान और खेत मजदूर के आवाज़ को सुनिए। और कृपया 75 सालों में हमें किसी ने नहीं सुना, और आज आपकी पार्लियामेंट में भी ये बातें आई हैं कि 118 किसान और खेत मजदूर रोज़ कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमारे लिए कुछ ऐसा हो जो पिछले 75 सालों में किसी ने भी नहीं किया। तो हम मसलों का हल चाहते हैं, उसी के लिए हम आंदोलनरत हैं। तो कितने बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हाँ, लगभग अभी अंधेरा है थोड़ा, तो हमें अभी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत बड़ा जत्था है, उसको चलते हुए अभी यहाँ आधा घंटा पौना घंटा जो भी लगे, उसके बाद हम फतेहगढ़ साहब के लिए रवाना होंगे। वहाँ खड़े बड़े बड़े बैरिकेड लगाएंगे आपको रोकने के लिए, उसका क्या होगा? मैंने फिर बोला अभी देखिए भारत सरकार हमारे साथ वार्ता कर रही है। हमने पहले बोला था भारत सरकार अगर वार्ता के लिए दरवाजे खोल के रखेगी तो हम भी दरवाजे खुले हमारी ओर से। जब भी हमें सरकार बुलाएगी हम कभी भी नहीं कहेंगे हम आपसे वार्ता नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार मौका नहीं देना चाहते सरकार को वो बोले भी किसान और मजदूरों के लीडर्स हमसे वार्ता नहीं करते। हमारी नीयत साफ है कि हम बैठकर टेबल पर मसलों का हल चाहते हैं। और देखिए जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल, हमने कल भी उन्हें बोला था भी जिस तरह से हरियाणा खट्टर जी हरियाणा के लोगों ने वोटें डाल के उनको चुना हुआ है, जो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, जिस तरह से उनके लोग कह रहे हैं कि आप डीजल जो है किसानों के ट्रैक्टरों में नहीं डाला जाए, जिस तरह से औरतों को जाके प्रताड़ित किया जा रहा है मर्द पुलिस फोर्स से, जिस तरह से छापेमारी वहाँ हो रही है, तो ये वार्ता को तोड़ने वाली बात है। हम चाहेंगे भारत सरकार निर्णय लें, वो सब कुछ रोके। जब हम बिल्कुल बैठे भी ठीक है, वार्ता करते हैं, वार्ता में अगर कुछ अच्छा हल हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो देखिए सरकार टकराव की नीति में, हम देश दुनिया को बताना चाहते हैं, हम किसान मजदूर को कभी भड़काना नहीं चाहते। और जो हरियाणा सरकार की अभी जो नीति है वो देश को भड़काने वाली है, ठीक है ना। तो हम एक देश में रहते हैं, अब वो पंजाब हरियाणा ऐसे लगता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सरहद हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश में अंतर्राष्ट्रीय सरहद बन जैसे लगता है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो हमारा तो मानना भी ऐसा नहीं है, हम आपके देश के रहने वाले हैं, हमारी बात मान लें बहुत उचित है, नहीं माने तो हमें आंदोलन करने का हक तो दीजिए ना, ये हमारा जमहूरी हक है। तो हम ऐसा बोलना चाहते हैं। वायरल हो रहा है न्यूज़ की आंदोलन की वजह से, जैसे एग्जाम आ रहे कॉलेज स्कूलों के, उन बच्चों को दिक्कत आ गई, कई पेरेंट्स बैग लेके पैदल चलने की, बुरा, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए। हमने तो कोई रोड देश भर में ब्लॉक नहीं किया है, ना हमारा इस तरह का इरादा है। अब सरकार ने ही हाईवे पे, मेन हाईवे पे, हाईवे का लॉ कहता है, हमें बोलते कि भी आप शामियाना नहीं लगा सकते, आप हाईवे को ब्लॉक नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार खुद अपने नियम तोड़ रही है भारत सरकार के। तो हमारा मानना अब तो ब्लॉकेट तो सरकार ने खुद किया हुआ है, शंभू पे या टिकरी पे। तो इसके लिए जितनी भी जनता वो सरकार से सवाल करे, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करना, हम भी कहते हैं। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करना हाईवे पे बैरिकेटिंग करके या दीवार उसार के थोड़ी ना हो सकता है। आप अब बातचीत करिए, लोगों को भरोसा दीजिए भी हम आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम आपका सब काम करेंगे, ठीक है। दिल्ली बैठते तो दिल्ली भी ब्लॉकेड होगा ना? देखिए ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहेगी, पहले भी साल भर बैठे, ब्लॉकेड नहीं हुआ, ट्रैफिक चलती रही, लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया, हमने कोई काम रुका। देखिए अभी आप ब्यास में खड़े हैं, यहाँ आप घूम के आए, यहाँ ब्लॉकेड लगता है आपको? हम एक साइड में खड़े, लोग भी जा रहे हैं और हम भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत हम समझदार, हमारा लोगों से लेना देने का बाहर सब, हम तो 140 करोड़ लोगों की आवाज़ लेकर आ रहे हैं ना, तो लोग तो हमारे साथ होंगे। हाँ, सरकार हमें ब्लॉकेट करके रोक देगी तो सरकार का निर्णय है,